नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ तो भाई कार्रवाई शुरू कर दी है डोन टू साहब ने। कार्रवाई पता कौन सी शुरू की है? वो तो आप सबको पता ही है। H1B वीजा था जो बंद होना था वो हो चुका है। H1B वीजा बंद। उसके बाद अगली कार्रवाई ये की कि भाई जो तुम्हारे को जो फायदे मिलने थे ना वो सारे के सारे बंद कर दिए हैं। फायदे मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा था कि भाई दालें नहीं आएंगी, गेहूं नहीं आएगा अमेरिका से, ऐसा कोई सामान नहीं आएगा जो कि हमारे यहाँ के किसानों को नुकसान करता हो, है ना? वो सब कुछ आएगा। कहीं कोरे कागज पर तो साइन नहीं करवा लिए डोंटू साहब ने इसके? कोरे कागज पर साइन करके आया, अनपढ़ आदमी है। कोरे कागज पर भी कर दिए होंगे साइन। साइन कहाँ किए होंगे? अंगूठा ही टेक क्या होगा? पेन तो ये हवा में चलाता है। अंगूठा टिकवा लिया इसका, और अंगूठा ऐसी जगह पे टिकवा लिया जिंदगी भर याद रखेगा। उसके बाद इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है? वो पड़ोसी पाकिस्तान जिसको तुम 24 घंटे बर्बाद करते रहते हो, वो फायदा उठा रहा है। अंधभक्तो, थोड़ी बहुत अकल है या नहीं है? पहले तुम्हारे को दिखाया गया हम पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, अंधभक्त बड़े खुश। देखो प्याऊ प्याऊ ने क्या फैसला कर दिया। उसके बाद प्याऊ प्याऊ के ऊपर प्रेशर आया अमेरिका से। सट्टा कहां लगाएगा? सट्टा तो उसी मैच पर लगता सबसे ज्यादा। इंडिया पाकिस्तान के मैच पर लगता है, सबको पता है इस बात का। बोला सट्टा कहां लगाएगा? सट्टा लगाना है तो पहुंचा दे जो तेरे दोस्त का सुपुत्र है, कुपुत्र है, जो भी है ना, उसको पहुंचा दे वहां पे। वो मोहसिन खान से मिला, वहां जाके मिल के बोला जी आप हमारे साथ मैच खेल लो। तो मोहसिन खान ने बोला ला हाथ मिलाने पड़ेंगे। तुम क्या हो, अपनी ये भानमंडिया नहीं दिखाती? देखो इंडिया वालों ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान वालों से, अब हाथ भी मिलाने पड़ेंगे। हाथ मिलाने पड़ेंगे, ये तुम देख लेना 15 तारीख को। हाथ भी मिलाएंगे, और हो सका अगर ऊपर से आदेश आ गया कि भाई सट्टा ज्यादा इंडिया पर लग गया तो पाकिस्तान को जिता दो। ये जो जितने भी ये सट्टा प्रेमी है ना, थोड़ा मोटा मोटा ना ध्यान रख लेना अपना, जो भी ये सट्टा पट्टा खेलते हैं। हालांकि जो ये सट्टा खेलते हैं ना, सबसे पहले इनको गिरफ्तार करो, और जो सट्टा खिलाते हैं उनको गिरफ्तार करो। लेकिन सट्टा तो सरकारें खिलाती हैं, कैसे गिरफ्तार करोगे आप सरकारों को? सरकारों को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। बड़े कमाल की मतलब नोटंकी चल रही है देश में। और अंधभक्तों क्या लग रहा है, प्याऊ प्याऊ ये कर, एक फोन कॉल से वार रुकवा देते हैं। अपनी बेइज्जती तो रुकवा नहीं पा रहे। आए दिन बेइज्जती कर देता डोंटू साहब, आए दिन बेइज्जती, आए दिन प्रसाद दे देता है। ये ले प्रसाद, ये ले प्रसाद। पहले 3 जहाज, फिर 5 जहाज, फिर 7 जहाज, अब 10 जहाज गिराने लगा वो। मतलब क्या कमाल की बात है। एक बड़ा बोला कुछ बोल नहीं पा रहा। इससे बड़ा कमाल आप कहीं पे देखोगे? कहीं नहीं देखोगे। कमाल आप ना सिर्फ इंडिया में देख सकते हो, क्योंकि इंडिया में चमत्कार होते हैं, आविष्कार नहीं होते। बताओ किस चीज का आविष्कार किया इंडिया ने? पहले हमारे को फिल्मों के द्वारा, कहानियों के द्वारा दिखाया जाता, ओह सबसे पहले जीरो भारत ने दिया। अच्छा जीरो भारत ने दिया सबसे पहले? सबसे पहले भारत ने जीरो दिया? कब दिया? ओ जी आर्यभट्ट ने दिया जी। कब दिया जी? वो 16वीं 17वीं शताब्दी में दिया। अच्छा फिर रामायण महाभारत कब हुई? महाभारत में 101 अंधे के पुत्र थे, वो किसने गिने थे? रामायण में राम और 4 भाई थे, किसने गिने थे? वो किसने गिन लिए फिर? ये बताओ हमारे को। इसका मतलब सभी कला काल्पनिक कहानियां हैं। काल्पनिक अपने आप साबित करोगे तुम। जीरो के आविष्कार कब होया? गिनती कब शुरू हुई? कभी सोच के देखना, तब तुम्हारे को पता लगेगा। ये फलाना ढिमकाना ये वो ऐसे अड़ंग बड़ंग पढ़ते रहोगे ना, तो तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सच्चाई है ये, सच्चाई से भागो मत। जितना सच्चाई से भागोगे ना, सच्चाई उतना ही तुम्हारा पीछा करेगी। उसके बाद आते हैं भाई, अब जो मित्र था अपना, रसिया था, रूस वाले ने बयान दिया कि जिन जिन का नाम एप्स्टीन फाइल में आया ना, इन नर पिशाचों का इलाज किया जाएगा। उन नर पिशाचों में सबसे ऊपर नंबर आ गया प्याऊ प्याऊ का। पता है तुम्हारे को? तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का अभी तो एक फाइल में 2-4 वीडियो आए हैं, फाइल 49 बाकी हैं। कितने वीडियो आएंगे रे? कुछ लोग बोलेंगे, समझदार लोग बोले डायरेक्ट नाम नहीं आया है। अबे अंबानी के थ्रू तो नाम आया है। अंबानी बोल रहा था कि फलानी डेट को वहां पे आएगा, बताओ क्या करना चाहिए उसको। वो बोल देते हैं भाई मुजरा करना चाहिए, तो मुजरा करके दिखा दिया, क्या हो गया? नाच गाना तो चलता रहता है, ये सब तो ये तो पुराना धंधा, पुश्तैनी धंधा है, कोई जरूरी थोड़ी नया धंधा है। नचार है तो नचार का काम ही करेगा। एक तो कूपड़, ऊपर से नचार। सिर्फ डायलॉगबाजी आती है, इसको और कुछ आता ही नहीं है। अभी तक कोई जवाब दिया तुम्हारे प्याऊ प्याऊ ने? कैसे बोल दिया डोंटू साहब ने 10 जहाज गिरे थे। उसने ये नहीं बोला 10 जहाज किसके गिरे थे। पाकिस्तान की तरफ से तो एक भी जहाज गिरने की वो नहीं खबर आई, लेकिन अपने 2-4 की खबर आई। 2-4 क्या, ये तो वो 10 बोल रहा है, तो गिनती बढ़ा दो थोड़ी सी। अगर ये झूठ है तो जितने रफेल आए थे, रफेल लोग एक बार प्रदर्शनी करवा दो।
ये रहे हमारे सारे राफेल, एक भी नहीं गिरा। करवाई क्या प्रदर्शनी? नहीं करवाई। यहीं पे मार खाते हो तुम। तुम्हारे को पता तो कुछ होता नहीं। जो भान मंडिया के दलाल तुम्हारे को दिखाते हैं, समझाते हैं, तुम वो समझ लेते हो। हाँ बस यही सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। हमारा प्याऊ प्याऊ है तो सब कुछ है। अबे तुम्हारा मोगली घुटने टेक चुका है, घुटने टेक कर कोणिया टेक चुका है। और घुटने और कोणिया टेक के दिखना पोजीशन क्या होती है फिर तुम्हारी, पता लग जाएगा तुम्हारे को। वही पोजीशन तुम्हारे प्याऊ प्याऊ की हो रखी है फिलहाल। वैसे बोलने को तो हमारे पास बहुत कुछ है। और ये डायलॉग बाजी किसी को सुननी हो ना तो वैसे पर्सनली फोन कर लेना, तब तुम्हारे को बताऊंगा घुटने और कौन सी पोजीशन होती है। समझदार हो तुम। वैसे भी ये 377 वाले टम्पू होते हैं। टम्पुओं का सबको पता होता है कैसे वीडियो मिलेंगे। टम्पुओं के वही वीडियो मिलेंगे जो आज तक मिलते आए हैं। इससे अलग तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। पुतिन साहब बोल रहा है नरपिशाचों का इलाज करूंगा, इलाज शुरू कर दिया उसने। सबसे बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सस्ता तेल मिलेगा रसिया से, दबा के सस्ता तेल। और जब तेल सस्ता होता है ना तो हर चीज सस्ती हो जाती है। तेल महंगा होता है तो हर चीज की महंगाई बढ़ती है, क्योंकि सब कुछ का, हर एक चीज का आवागमन होता है ट्रांसपोर्ट के जरिए। मूर्खो, अंधभक्तो, थोड़ा दिमाग लगा लो। अगर ना हो तो ले लिया करो किसी से। और है ना, फिर तुम्हारे को दोबारा बोल रहे हैं एक टाइम गोबर खाना छोड़ दो, एक टाइम मूत्र पीना छोड़ दो। अगर चलो तुम सुबह गोबर खाते हो तो थोड़ा दूध दाद पी लिया करो, पानी पी लिया करो। शाम के टाइम अगर तुम मूत्र पीते हो तो अनाज खा लिया करो थोड़ा बहुत, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत अकल आ जाए। तुम्हारे को पता लग जाए कि तुम्हारे बाप ने अभी तक देश बेचा था, अभी इंसानों को बेचना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पे ना अपने को क्या चाहिए, नई नई फिल्में चाहिए। जैसे नब्बा फिल्म और फिल्म, कभी डेरा ब्यास फिल्म, कभी ये फिल्म, कभी वो फिल्म। लोगों को ना आदत हो चुकी है नई नई फिल्में देखने की। ये जो तुम्हारी फिल्में देखने की आदत है ना, इन्हीं ने तुम्हारे को बर्बाद किया है। फिल्मों के जरिए तुम्हारे को दिखाया गया था ये देवी चमत्कार करती है, फलाना चमत्कार करता है, ऐसे भगवान की प्रार्थना करो चमत्कार कर देगा। बस तुम चमत्कारों के चक्कर में रह गए और चाइना आविष्कार के चक्कर में। चाइना कहां निकल गया दुनिया से 100 साल आगे। जापान जो कभी चमत्कार में विश्वास नहीं रखता, आविष्कार में विश्वास रखता है। लेकिन आपने कभी एक बात नोट की है, 2005 तक जापान की टेक्नोलॉजी चलती थी पूरी दुनिया में। 2005 के बाद चाइना प्रोग्रेस कर गया हर एक जगह पे। कहीं भी देख लो आप खिलौने चाइना के, हर चीज चाइना की, हर चीज चाइनीज मिलेगी आपको। अब तो पूरा सामान अमेरिका से आएगा। तो ये जो स्वदेशी का ढोल पीटा गया था तुम्हारे प्याओ प्याओ के द्वारा, ये ढोल कौन सा था बताना एक बार हमारे को। बता सकते हो? नहीं बता सकते। तुम्हारी औकात ही नहीं है इतनी बताने की। यही तो समस्या है तुम्हारी, जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही अभी तक। तुम्हारे को कितना ही समझाओ, कितना ही बताओ, अकल नाम की चीज तुम्हारे पास है नहीं। अकल से नाम तो पैदल हो तुम। जब तक तुम गोबर खाओगे, मूत्र पियोगे, तुम सवाल करना सीख ही नहीं सकते। तुम्हारे को यही नहीं पता लगेगा तुम्हारे को सवाल करना कहां पे चाहिए। दिक्कत ये है, समझ गए? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो जाओ अपने प्याऊ प्याऊ के पास जाके क्लास लगाओ और प्याऊ प्याऊ को बोलो प्याऊ प्याऊ एक बार तो जवाब दे दो डोंटू साहब को। तुम्हारा प्याऊ प्याऊ पता क्या बोलेगा? चुपचाप रहो, मेरी भी खुद की नौकरी चली जाएगी। तुम्हारा प्याऊ प्याऊ एक नौकर है, मालिक नहीं है। इसलिए तो अपनी नौकरी बचा के रखता है। मालिकों के नीचे लगा हुआ बेचारा क्या करे, मालिक की खुद माननी पड़ेगी। गधा गधा तो भाई मालिक की मानिएगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में राय रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।